तो आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव चैनल बने रहिए। यहाँ इस चैनल में आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे आपको मैनेजर की पोस्ट मिलती है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। सैलरी यहाँ पे 1,40,000 पर मंथ की रखी गई है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 164 की है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यह नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इज अ नवरत्न परमेयर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक sector undertaking engaged in manufacturing and marketing of fertilizer and other agricultural equipment with a vision of being a leading Indian company in fertilizer and beyond the commitment to all stakeholder। अगर हम पोजीशंस की वैकेंसी पोजीशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है 56 पोस्ट विद सैलरी रेंज ऑफ 40,000 टू 1,40,000। ओपन के लिए यहाँ पे 24 पोस्ट है। SC ST के लिए 7 और 5 है। OBC के लिए 15 है। EWS के लिए 5 है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 ईच है। सिमिलरली मैंने मैकेनिकल जिन्होंने भी किया है उनके लिए भी वैकेंसी है 18। इलेक्ट्रिकल के लिए 21, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 17, केमिकल लैब के लिए 12, सिविल के लिए 13, फायर सेफ्टी के लिए 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, ट्रेनिंग मटेरियल के लिए 11, मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के लिए 16। ये एब्रीवेशन दिए हुए हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। डिटेल ऑफ PWD कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी ए में ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलिसी। ये अलग अलग कैटेगरीज आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से। पे पर की अगर बात करें यहाँ पे तो NFL ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पे package in the fertilizer industry. The selected candidate who shall undergo minimum 1 year training at the various unit office will be placed in the pay scale of 40,000 to 1,40,000 at the basic pay of 40,000 during 1 year of period. On successful completion of training period and on the clearance of minimum standards, such candidate will be considered for the regularization as an officer in the pay scale of 40,000 to 3%, 1,40,000 as the basic pay of rupees 41,200। बिसाइड पे स्केल कैंडिडेट विल आल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल D11 अलाउंस, DA मिलेगा, HR मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन मिलेंगी एंड विल आल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर द फर्दर वेकेशन अलाउंस। सो ये सब बेनिफिट्स है आपको ध्यान में रखने हैं। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट सर्विस एग्रीमेंट ऑफ 4,50,000 फॉर द सर्विस पीरियड ऑफ 3 years एटलीस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। प्लेसमेंट यहाँ पर बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, हर कंपनी का क्राइटेरिया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट इज दिस। केमिकल के लिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स है विद द फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स। मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मिनिमम 80 ईयर्स से 27 एज लिमिट है मैक्सिमम विद द रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल विद 57 मार्क्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल लैब, ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग, फिर फायर सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग विद रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन एज लिमिट सिमिलर रखा गया है। यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 मई से पहले जो भी एलिजिबल है वही अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ये नहीं है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लास्ट डेट नीचे आपको बताऊंगा मैं कब तक फॉर्म भरना है। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम एज मेंशन ऑन द अबाउटेबल फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग रिजर्वेशन के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड अबव shall be aggregated for all semester years and irrespective of weightage given to any particular semester by the university। तो ये एग्रीगेट मार्क्स आपको लाना है, आपके होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 700 रुपीज रखा गया है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरीज और रिजर्व कैटेगरीज के लिए देर इज नॉट रिक्वायर्ड टू एनी पे फीस। सो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है, बाकी रिजर्वेशन के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आपको www.nationalfertilizer.com में जाना है और 12 जून से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया है। 2 जुलाई लास्ट डेट है। ये वेबसाइट में जाएंगे तो ये अप्लाई का लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये पेज में आप डायरेक्ट हो जाओगे, आपके
फील्ड के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और डिटेल्स भर देनी है। स्टेप 1 में यहाँ पे वही रजिस्ट्रेशन करना है, इसको क्लिक करके फिर वहाँ पे आपको कैंडिडेट अपने डिटेल्स भरने हैं, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, इसे आप गो थ्रू कीजिए, फिर एप्लीकेशन को प्रीव्यू करना है और एप्लीकेशन फीस भरना है। फिर सिलेक्शन पोजीशन में ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो एग्जामिनेशन देना है। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स है, सो आप जल्दी से इस फॉर्म को भरिए, लास्ट मोमेंट के लिए रखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन नियर बाय सेंटर्स जा सकते हैं आपके हाथ से। Personal interview based on the performance of candidate in OMR based test. Eligible candidate will be provisionally called for personal interview tentatively in the ratio of 1:5. एक सीट के पीछे 5 लोग को बुलाया जाएगा. For eligible candidate for one post. Interview call letter will the respective such eligible provisionally shortlisted will be sent through the email on the registered email ID address and may also be initiated through SMS on the registered mobile number. Final selection is done on the two things, 80% to the test and 20% to the इंटरव्यू। और अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस एक्ट्स इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखने हैं। 2 जुलाई इज लास्ट डेट टू अप्लाई दिस फॉर्म। प्लीज लास्ट मोमेंट के लिए मत रखिएगा, रश हो जाएगा, वेबसाइट क्रैश होता है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो बने रहिए इसी चैनल से, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।